होम्योपैथी में बहुत से ऐसे अमराज जो कि दूसरे तरीक़ा इलाज में जिनके लिए एक लॉन्ग टर्म पे मेडिसिन यूज़ करनी पड़ती हैं और फिर भी वो क्योर नहीं होते, लाइक एलर्जीज़। तो बहुत सी ऐसी एलर्जीज़ हैं, स्पेशली एलर्जिक राइनाइटिस है, इसके अलावा स्किन एलर्जी है अर्टिकेरिया टाइप, और ग्लूटेन एलर्जी है जो कि फूड एलर्जी की टाइप है। इसी तरह डस्ट माइट, इस तरह बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एलर्जी काज करती हैं। तो बाज़ इनके लिए एंटी एलर्जिक मेडिसिन जो यूज़ की जाती हैं और ये क्योर नहीं करती पेशेंट को, क्योंकि हर पेशेंट का एक अपना मजाज है। होम्योपैथी हर पेशेंट को उसके मजाज के मुताबिक और काज ऑफ द डिजीज़ या काज ऑफ द रीज़न उसके मुताबिक लेके चलती है, और बहुत से एलर्जी के केस अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल रिकवर हो जाते हैं और वो पेशेंट बहुत अच्छे लेवल पर इम्यून हो जाते हैं उस एलर्जी के ख़िलाफ़। इसके अलावा स्किन के प्रॉब्लम है, तो स्किन में इसके बहुत शानदार बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं, जैसे एक्नी है, इसके अलावा ये क्लोज़मा है, और लाइक एनी अदर डिजीज़। तो बहुत से अमराज में फंगल डिजीज़ है, तो इसमें होम्योपैथी का बड़ा अहम किरदार है। इसके अलावा डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर, ये इस दौर की एक बहुत बड़ी अमराज हैं जो कि बहुत मसाइल पैदा कर रहे हैं, और बाज़ का बहुत अच्छी मेडिकेशन लेते हुए भी पेशेंट जो है वो ना तो उसकी डायबिटीज़ कंट्रोल में रहती है, और बाज़ का जो ब्लड प्रेशर है वो भी बहुत से पेशेंट का कंट्रोल में नहीं रहता। तो ऐसे जो पेशेंट हैं, अगर वो दूसरी जो मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं उनके साथ अगर प्रॉपर तरीके से होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करें तो एज ए कम्प्लीमेंट्री ये उनके साथ बहुत अच्छा काम करती हैं, और ऐसे पेशेंट की शुगर कंट्रोल होनी शुरू हो जाती है और ब्लड प्रेशर बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो जाता है। इवन कि वो पेशेंट जो डायबिटिक हैं और साथ उनके बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो रही होती हैं, तो उनकी कॉम्प्लिकेशंस के लिए एटलीस्ट होम्योपैथी मेडिसिन अगर इसमें ऐड कर लिया जाए तो इससे बहुत अच्छे इफेक्ट आते हैं। इसके अलावा बहुत सी दर्दों की अक़साम हैं, स्पेशली रिमोटॉयड आर्थराइटिस है, ये एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है, SLE है, और इस तरह और भी बहुत सी ऐसी ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं जिनके लिए एक लॉन्ग टर्म थेरेपी एलोपैथिक मेडिसिन यूज़ करनी पड़ती हैं। तो अगर वहाँ पर होम्योपैथी को आजमाया जाए और यूज़ किया जाए तो उससे बहुत अच्छे नतीजे मिलेंगे, लेकिन इसके लिए अल्टीमेटली इसको इस्तेमाल करना शर्त है, और अगर हम मिथ पे जाएंगे तो बहुत सी चीज़ें जो पॉसिबल नज़र नहीं आती, लेकिन दीज आर पॉसिबल्स। और बहुत सी ऐसी रिसर्च स्टडीज़ हैं, बहुत से ऐसे पेपर हैं जो कि बहुत पब्लिश हो रहे हैं। आप कभी नेट पे जाएँ, उस पर होम्योपैथी के बारे में आप सर्च करें, आपको पता चलेगा कि होम्योपैथी के बहुत से ट्रायल्स हैं जहाँ पे ये प्रूव हुआ कि होम्योपैथी मेडिसिन बहुत इफ़ेक्टिव है।